ऐसा क्या है सर प्रयागराज में? अरे नालायको, प्रयागराज कोई केवल जमीन का टुकड़ा नहीं है और ना ही सिर्फ अध्यात्म की नगरी है। प्रयागराज में जिसने जीवन जिया है वो जिंदगी जीना सीख जाता है। प्रयागराज आपको सिखा देता है कि कैसे आप शॉर्टेज में भी बेहतर तरीके से रह सकते हैं, कैसे आप मैनेज कर सकते हैं चीजों को। प्रयागराज आपको ये सिखाता है कि कैसे आप कई सारे लोगों के ग्रुप में रहकर बहुत कुछ सीख सकते हैं, उनको सिखा सकते हैं। प्रयागराज आपको मेहनत करना सिखा देता है। प्रयागराज आपको सिखा देता है कि इस दुनिया में जो भी चुनौतियां हैं वो आपके सामने बहुत छोटी हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर इतना अधिक परिश्रम करना पड़ता है, इतना अपने आप को मजबूत बनाना पड़ता है, इतने सारे प्रेशर, उसके बाद भी आप वहां पर सरवाइव करते हैं। साथ में कंपटीशन का एक ऐसा स्तर जहां लाखों की तादाद में स्टूडेंट आपको दिखाई देते हैं। सुबह से आप निकल जाइए, शाम को निकल जाइए, हर तरफ से विद्यार्थी ही विद्यार्थी दिखाई देते हैं। वहां आपका सामना होता है एक ऐसे कॉम्पिटिटिव माहौल से जहां आप भयभीत हुए बिना या उन लोगों के साथ जब कदम ताल करते हुए आगे बढ़ते हैं ना, तो आप अंदर से मजबूत बन जाते हैं। तो प्रयागराज कोई जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि प्रयागराज जीवन जीने का एक तरीका सिखाता है। और जो व्यक्ति भी कुछ समय भी रहता है वहां, वो किसी भी फील्ड में हो, कहा जाता है कि प्रयागराज की जमीन में ही ऐसा कुछ है कि वो आपको बहुत कुछ बना देती है। अधिकारी ही नहीं, आपको देखने को मिलेगा कि हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर हुए हैं, बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर, उनका संबंध किसी न किसी रूप में इस जमीन से रहा है। सिविल सर्वेंट के लिए तो आप जान ही रहे हैं, एक प्रकार से फैक्ट्री का काम करते थे। हालांकि कुछ समय से एटमॉस्फेयर वहां खराब हुआ है, लेकिन पिछला यूपीएससी की जो टॉपर थी वो वहीं से थी, शक्ति जी। इसीलिए फिर से माहौल बदल रहा है और प्रयागराज के अलग ही मजा है। सर आप प्रयागराज से हैं क्या?